सुबह तक तो ठीक था, अभी अचानक से बोल रहा है कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पिता कहाँ, कुछ भी तो नहीं, बस एक केला और एक संतरा ही तो खाया था। दफ्तर से आते वक्त तो बड़ा उछल कूद रहा था, फिर एकाएक बोला कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ, ऐसे ऐसे क्या बीमारी है? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा, समझ नहीं आता ये कौन सी बीमारी है। मैंने पूछा कुछ गड़बड़ है तो बोला नहीं, मैंने पूछा कुछ गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, कुछ चाकू सा चुभता है तो बोला नहीं। हर सवाल का बस एक ही जवाब नहीं, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। माँ, पता नहीं, काम करते हैं आप डॉक्टर को। माँ, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। माँ, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। माँ, ऐसे ऐसे तेज बोलो ना, हमारे डॉक्टर कब तक आएगा? देख रहे हो बेचारे का चेहरा कैसे सफेद पड़ता जा रहा है। दीनानाथ, आइए आइए दीनानाथ। जी, घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके ऊपर, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। बड़ा नटखट, बड़ा नटखट। माँ, पता नहीं, अब ये ऐसे बैठने वाला थोड़ी ना है, ये तो हमेशा ही खेल कूद में ही लगा रहता है। आज अचानक से उनके साथ ही सुबह गया था, आते ही बोलने लगा, माँ मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ना ना, ये हाँ, लगता है कोई बड़ी तकलीफ है, इसकी मामूली तकलीफ है, कुछ समझता नहीं है। मोहन माँ, बहुत दर्द हो रहा है, तेजी से कर रहा है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ घबरा कर, क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो? ये मोहन। डॉक्टर तो अभी तक नहीं आया। मोहन रुआसा सा। माँ, देखिए ना इसको। मोहन ऐसे ऐसे हो रहा है माँ। वैद्य जी का प्रवेश। कहाँ है मोहन? मैंने कहा जयराम जी के। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? अब कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक तो ठीक था, दफ्तर से आते वक्त ही एकाएक बोला कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। समझ नहीं आता ये ऐसे ऐसे कौन सा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं चाहता। नाड़ी दबाकर। वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, कब्ज है। पेट टटोल कर। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ता है। कहो बेटा, ऐसे ऐसे होता है। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ता है। मोहन। वैद्य जी हर्ष से उछलकर। मैंने कहा ना, मैं समझ गया। अभी पुड़िया देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। डॉक्टर का प्रवेश। हेलो मैडम, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं देता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। पेट दबाने लगती है। मोहन जीभ निकालता है। दो इधर लो, दो उधर लो। थोड़ा ऐसे बैक होकर करो, चेहरा ऐसे करके करो। चलो, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा।
कि इसको कब्ज है? माताजी, मोहन की दवा वैद्य और इसकी बीमारी ऐसे ऐसे बीमारी को मैं जानता हूँ। अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। क्या है? अभी बताता हूँ। अच्छा साहब, दर्द तो दूर ही जाएगा। डरो मत, बेशक स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम पूरा कर दिया? मोहन चुप रहता है। बताओ बेटा, मास्टर जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ बोलो बेटा। शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, मैं भी पढ़ोगे तो ऐसे काम न करने का डर है। मोहन सहसा मुँह छिपा लेता है। क्यों रे मोहन, तूने तो कहा था कि तेरे पेट में काफी जोर से दर्द हो रहा है। हमने मास्टर आपको परेशान कर दिया। 15-20 रुपए खर्च हुए तो अलग। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माताजी, मोहन नमूना घर पहुँच गई। स्कूल का काम रह गया। आज ख्याल आया तो बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा ये साहब, आपके ऐसे ऐसे मेरे पास है। आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, उसमें आप अपना पूरा काम करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुँह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। बोल भी मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीना बैठ जाओ। ये दर्द पेट में ऐसे ऐसे होने का नहीं, उनका साह लेना समाधि है। तैयार किया गया ये नाटक को बनेगा। आप अच्छा प्रयास करिए। सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ।